Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the ELISA technique. ELISA जो है वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इम्यूनोलॉजी की और मेनली ये एड्स की डिटेक्शन के लिए टेक्निक है जो है यूज़ की जाती है या प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए। तो इसके फुल फॉर्म होता है ई मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो एलाइजा का डेफिनेशन क्या है? ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी को सीरम से डिटेक्ट करते हैं। यानी कि हमने ब्लड को आइसोलेट करना है, ब्लड में से फिर सीरम को निकालना है एंड देन उसके अंदर जो है एंटीजन और एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होंगी तो उनको डिटेक्ट करना है। और ये कि इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पे एंजाइम में रिएक्शन होती है और जब आपस में एंटीजन एंटीबॉडी पहले तो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो है एंटीबॉडी के ऊपर क्या है एंजाइम लगा होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और फिर इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन होती है एंड कलर प्रोड्यूस होता है। तो उस कलर के बेसिस पे ही हम जो है डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होते हैं। ये एंटीजन जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं एंड पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। यानी जो एंटीजन होता है, जब भी कोई वायरस का अटैक होता है हमारी बॉडी पे, तो सबसे पहले ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर से कोई किसी चीज़ का अटैक हुआ है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंटीबॉडी जो होती हैं इसी एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती हैं। तो इनका काम होता है, ये वो प्रोटीन होते हैं जो बाइंड करते हैं एंटीजन से और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं तो फिर उसके साथ में एंजाइम लगा हुआ है और सबस्ट्रेट जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कलर रिएक्शन जनरेट होती हैं और हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड करती है उसको बोलते हैं एपिटोप। और फिर आता है सॉर्बेंट। तो इसमें दो टर्म आती हैं, अब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब लिक्विड सॉफ्ट अप हो जाता है, जैसे स्पंजी में हो जाता है उस तरह से। और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल एटम्स और आयंस जो गैदर कर जाते हैं सरफेसेस पे। तो ये तो एलाइज़ा होता है। बट एलाइज़ा के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट एलाइज़ा। इसमें क्या होगा कि आपका एंटीजन पहले से ही प्लेट में लगा हुआ है। देन हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड है, फिर सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो कलर रिएक्शन जनरेट होगी और उसके बेसिस पे हम डिटेक्शन करेंगे एंटीजन या एंटीबॉडी की। देन दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इनडायरेक्ट एलाइज़ा। इनडायरेक्ट एलाइज़ा में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका पहले क्या है कि पहले आपकी मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी लग रही है, देन उसके बाद एंटीजन, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसको सैंडविच सैंडविच एलाइज़ा में इस तरह से होता है। देन आपका आ जाता है कम्पिटिटिव एलाइज़ा। कम्पिटिटिव एलाइज़ा जो होता है वो एक तरह से दोनों में कंपटीशन हो रहा है, 2 एंटीबॉडीज़ में 1 एंटीजन के लिए, तो इसीलिए हम इनको कम्पिटिटिव एलाइज़ा बोलते हैं। तो एलाइज़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट टेक्नीक है इम्यूनोलॉजी की। और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिया एक अनदर टेक्नीक होती है, क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है और जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं उनमें एंटीजन होता ही है और जो डिसीज़ कॉज करता है। तो मेनली ये जो टेक्निक है वो एड्स डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।